संत रामपाल जी महाराज जी ने कैसे सभी धर्म ग्रंथों से एक ही भगवान बताया है, उसका नाम कबीर है। सर्वप्रथम चारों धर्मों के मुख्य ग्रंथों में ही देखते हैं। दर्शकों, अब देखिए कबीर परमात्मा के ढेरों प्रमाण ऋग्वेद से। ऋग्वेद मंडल एक सूक्त एक मंत्र 5 में लिखा है, सर्व सृष्टि के रचनहार कुल के मालिक कबीरदेव अर्थात कबीर परमेश्वर तेजोमय शरीर युक्त है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 31 मंत्र 2, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 20 मंत्र 1, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 17, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 26, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र 2, ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 1 मंत्र 5, ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 11 मंत्र 4, ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 188 मंत्र 1। दर्शकों, अब देखिए कबीर परमात्मा के ढेरों प्रमाण यजुर्वेद से। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 8, यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 32, यजुर्वेद अध्याय 29 मंत्र 25, यजुर्वेद अध्याय 28 मंत्र 34। दर्शकों, अब देखिए कबीर परमात्मा के ढेरों प्रमाण सामवेद से। सामवेद मंत्र संख्या 30, सामवेद मंत्र संख्या 359, सामवेद मंत्र संख्या 822, सामवेद मंत्र संख्या 920, सामवेद मंत्र संख्या 935, सामवेद मंत्र संख्या 968, सामवेद मंत्र संख्या 1094, सामवेद मंत्र संख्या 1131, सामवेद मंत्र संख्या 1175, सामवेद मंत्र संख्या 1204, सामवेद मंत्र संख्या 1250, सामवेद मंत्र संख्या 1286, सामवेद मंत्र संख्या 1318, सामवेद मंत्र संख्या 1400, सामवेद मंत्र संख्या 1562, सामवेद मंत्र संख्या 1711, सामवेद मंत्र संख्या 1774। दर्शकों, अब देखिए कबीर परमात्मा के ढेरों प्रमाण अथर्ववेद से। अथर्ववेद कांड 4 अनुवाक 1 मंत्र 7, अथर्ववेद कांड 5 अनुवाक 1 मंत्र 5, अथर्ववेद कांड 5 अनुवाक 12 मंत्र 1, अथर्ववेद कांड 5 अनुवाक 13 मंत्र 1, अथर्ववेद कांड 7 अनुवाक 14 मंत्र 1, अथर्ववेद कांड 8 अनुवाक 3 मंत्र 20, अथर्ववेद कांड 9 अनुवाक 9 मंत्र 15, अथर्ववेद कांड 13 अनुवाक 1 मंत्र 11, अथर्ववेद कांड 18 अनुवाक 3 मंत्र 63, अथर्ववेद कांड 20 अनुवाक 77 मंत्र 3। दर्शकों, अभी आपने चारों वेदों से कबीर परमेश्वर जी का प्रमाण देखा। आइए अब देखते हैं अन्य सदग्रंथों में कबीर साहेब जी का प्रमाण। ये है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 9 में कबीर परमेश्वर का स्पष्ट प्रमाण है। ये है रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा 109 की चौपाई 4 में कबीर परमेश्वर की ओर इशारा किया गया है। दर्शकों, ये थे सनातन धर्म के प्रमाणित पवित्र सदग्रंथों से कबीर परमेश्वर जी का प्रमाण। दर्शकों, आपको यह भ्रम हो सकता है कि वेदों में कबीर शब्द नहीं लिखा है, बल्कि वहाँ कबीरदेव या कवियम जैसे शब्द मिलते हैं। इस शंका के समाधान के लिए आप हमारी विशेष वीडियो देख सकते हैं, जिसका शीर्षक है हे भोले इंसान देख ले प्रमाण, ये है भगवान। सनातनी पूजा के पतन की कहानी संत रामपाल जी महाराज की जुबानी, भाग 5। इस वीडियो का लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। यदि संक्षेप में बताएं तो धर्मशास्त्रों में कई शब्द कोड वर्ड सांकेतिक शब्दों के रूप में होते हैं, जिन्हें केवल एक तत्वदर्शी संत ही सही ढंग से डिकोड कर सकता है। उदाहरण के तौर पर यजुर्वेद के अध्याय 36 के मंत्र 1 को देखें। इसके मूल पाठ में यजु शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसे अनुवादकों ने डिकोड करके यजुर्वेद लिखा है, और यह पूरी तरह सही है। अगर यजु का केवल शाब्दिक अर्थ रहने दिया जाता तो कोई यह समझ ही नहीं पाता कि यहाँ यजुर्वेद पुस्तक की महिमा बताई गई है। ठीक इसी प्रकार वेदों में जहां कवि शब्द का प्रयोग हुआ है, उसे संत रामपाल जी महाराज ने डिकोड करके स्पष्ट किया है कि वह वास्तव में कबीरदेव के लिए है। प्रमाण के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग का अंश देखें। अपने आत्माओं, इन्होंने जैसे ये यजुर्वेद है, अब हम फिर थोड़ा सा इस कंसेप्ट क्लियर करेंगे। जैसे हम कबीर को कबीर देव बोलते हैं, कबीर, हम फिर कबीर साहब कहने लगे, तो इन्होंने यजुर्वेद है, ये खुद महर्षि दयानंद का अनुवादित है।
प्रकाशक है सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि सिद्धांत भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। और इसका अनुवादक है महर्षि दानंद सरस्वती और ये यहां से छपी है। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौती हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। इसके 36 नंबर अध्याय में यजुर्वेद का वर्णन है। यजुर्वेद का ये देखिएगा, ये है 36वां अध्याय 36वां अध्याय और ये मंत्र नंबर 1 में क्या लिखा है? रेचम वाचम परपधे मनो यजु। अब यहां यजु शब्द है और इसका अनुवाद महर्षि दानंद ने अपने कर कमलों से किया है। देखना, यहां यजु का अर्थ यजुर्वेद कर दिया। ये बिल्कुल सही किया, ऐसा ही करना चाहिए। यदि इस यजु का यहां कोई अर्थ कर देता और ये महिमा थी यजुर्वेद की, तो उस यजुर्वेद से तो हम फिर वंचित रह जाते। किसके बारे में कहा गया? तो ये यहां यजुर्वेद सही लिख दिया। तो जैसे जहां पर कवि है इस तरह कबीर ही लिख रखा उन्होंने, तो वहां लिखना पड़ेगा कबीर देव। बस इतनी सी बात। अब देखते हैं मुस्लिम धर्म की पाक पुस्तकों में कबीर परमेश्वर यानी कि अल्लाह कबीर के प्रमाण। दर्शकों, कबीर परमात्मा को अरबी भाषा में कबीरन, कबीरा, कबीरू, खबीरा, खबीरन आदि कहकर संबोधित किया गया है। आइए अब देखते हैं कुरान शरीफ से ढेर सारे प्रमाण। ये है कुरान शरीफ, सूरह फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में कहा है कि वह कादिर अल्लाह कबीर है जिसने सर्व सृष्टि अर्थात कायनात की रचना 6 दिन में की और 7वें दिन तख्त पर जा बिराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछो। इसके साथ ही सूरत बकरा 2 आयत 234, 271, सूरत इमरान 3 आयत 153, 180, सूरत निसा 4 आयत 34, 35, 128, सूरत अनाम 6 आयत 18, 73, 103, सूरत हूद 11 आयत 1, 3, 111, सूरत इसरा 17 आयत 30, 31, 96, सूरत हज 22 आयत 62, सूरत लुकमान 31 आयत 16, 29, 30, 34, सूरत अहजाब 33 आयत 34, 63, 68, सूरत सबा 34 आयत 1, 23, सूरत फातिर 35 आयत 14, 32, सूरत मुआमिनी 40 आयत 12, सूरत हुजुरात 49 आयत 13, सूरत तहरीम 66 आयत 3, सूरत मुल्की 67 आयत 9, 12, 14, सूरत आदियात 100 आयत 11। दर्शकों, अभी आपने इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथों से प्रमाण देखा कि कबीर परमेश्वर जी हैं। अब देखते हैं ईसाई धर्म की पवित्र पुस्तक बाइबल से कबीर परमेश्वर जी यानी अलमाइटी गॉड कबीर का प्रमाण। देखिए, ऑर्थोडॉक्स जूविश बाइबल ईयोब 36 आयत 5 में कहाँ लिखा है कि कबीर इज गॉड, कबीर इज अलमाइटी गॉड? कहाँ लिखा है? बिल्कुल जी, बाइबल जो ओरिजिनल बाइबल है जो ओल्ड इंग्लिश में लिखी हुई है उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि जो कबीर है वो जो इनका जो है गॉड है, जहाँ अल्लाह बोलते हैं इसको जो गॉड बोलते हैं। मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये देखिए, ये ऑर्थोडॉक्स ज्यूइश बाइबल है। ये ऑर्थोडॉक्स ज्यूइश बाइबल है। ये देखिए, ये AFI इंटरनेशनल पब्लिशर न्यूयॉर्क की है, ये USA से। इसमें आपको हम ले चलते हैं अय्यूब 36 के मंत्र 5 में। ये देखिए, यहाँ लिखा हुआ, क्लियर लिखा हुआ है, CL इज कबीर। L का मतलब होता है इलोहम, का मतलब अल्लाह जा गॉड बोलते हैं जिसको। इसका मीनिंग ये होता है इज कबीर मतलब गॉड इज कबीर। वर्ड में ब्रैकेट में लिखा हुआ माइटी एंड डिस्पेज नॉट एनी, ही इज कबीर इन कोट लिव स्ट्रेंथ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ही प्रिजर्व नॉट द लाइफ ऑफ द रैशा बट गिव द मिस्टर। मतलब ये कबीर जी के बारे में सारा जो आगे तक लगाया हुआ निशानी लगाई हुई है, ये सारा जो है परमात्मा के जो गुण है वो इसमें बताए हुए हैं। ये साफ लिखा हुआ है कि कबीर जो है वही अल्लाह है, गॉड है। और बाकी की जो बाइबल है उनमें ये नहीं है, उनमें उनको ट्रांसलेट करके लिख दिया हुआ है। उनका जो ट्रांसलेटेड मीनिंग है, कबीर का जो वर्ड मीनिंग होता है बड़ा होता है या माइटी होता है, तो उन्होंने जो इंग्लिश वाली है उन्होंने वहां पर उसको माइटी लिख दिया हुआ है, और जो हिंदी वाली है उसको वहां पर बड़ा लिख दिया है कि वो बड़ा भगवान है, ऐसे लिख दिया हुआ है। तो नाम का जो उनका वर्ड मीनिंग है वो लिख दिया हुआ है। इसलिए जो ओरिजिनल बाइबल है उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि कबीर इज गॉड।
दर्शकों, अब देखते हैं सिख धर्म के पवित्र ग्रंथों में कबीर परमेश्वर यानी कि रब कबीर का प्रमाण। देखिए, यक अर्ज गुफ्तुम पेश तो दरगोश पुन करतार हका कबीर करीम तू बेऐब परवदगार नानक बगोयद जनतुरा तेरे चाकरां पाखाक। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठ 731 पर अंकित है। अंधुला नीच जात परदेसी खिन आवे तिल जावे ताकि संगत नानक रहिंदा क्यों कर मूड़ा पावे। इसके साथ एक अन्य उल्लेख गुरु ग्रंथ साहिब में रागसिरी महल्ला पहला पृष्ठ 24 शब्द 29 पर मिलता है, जिसमें नानक जी ने कबीर परमात्मा का जिक्र करते हुए कहा है, हाही सुरत मुलुकी वेश हों ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा बहुता पार तान रूप रहा करतार मैं कीता ना जाता हराम खोर हों क्या मोह देसा दुष्ट चोर नानक नीच कहे विचार तान रूप रहा करतार। गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ 1350 487। दर्शकों, अभी आपको चारों धर्मों के पवित्र ग्रंथों से कबीर परमेश्वर जी के प्रमाण दिखाए गए। दर्शकों, इतने सारे पुख्ता प्रमाणों से भी 100% साबित होता है कि कबीर साहिब जी ही परमात्मा है, स्वयं सतपुरुष है।